Hello बच्चों, in this question we are given that which one of the following pairs of species have the same bond order. तो यहाँ पे options है N2 and O2 negative, फिर we have CO and NO, फिर we have O2 and NO positive, फिर we have CN negative and CO. तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड ऑर्डर. वो है बॉन्ड ऑर्डर. अभी हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. सो बॉन्ड ऑर्डर इट इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital okay, bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital ओके. अभी हम ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे क्या बॉन्ड ऑर्डर. ओके, तो अभी हमें दिया गया है ऑप्शन ए में वी हैव N2 and O2 नेगेटिव. तो N2 जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है. इट हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 7 plus 7, राइट. 7 plus 7 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह के होगा. इट विल बी सिग्मा 1s2, sigma star 1s2, then we have sigma 2s2, sigma star 2s2, okay, then we have pi 2px2, pi 2py2, and we have sigma 2pz2. okay, this will be the molecular orbital configuration for N2. यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें, बॉन्ड ऑर्डर इट विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल. कितने हैं. 2 4 6 8 10. so 10 minus number of electrons in non-bonding, so sorry anti-bonding, we have 2 and 4. so 10 minus 4 कितना होता है 6. 6 divided by 2 that is equal to 3. so 3 होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर. और हम देखते हैं O2 नेगेटिव के लिए. O2 नेगेटिव के लिए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 8. तो यहाँ पे 2 है तो 16 होगा प्लस 1. 16 plus 1 that is we have 17 electrons. ओके, अभी इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा. वी हैव सिग्मा 1s2, sigma star 1s2, then we have sigma 2s2, sigma star 2s2, okay, then we have sigma 2pz2, okay, then we have pi 2px2 equal to pi 2py2, then we have pi star 2px2 and pi star 2py1. ओके, कितना हुआ 2 4 6 8 10 12 14 15 16 and 17. ओके, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा. इट विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. कितने हैं बॉन्डिंग में. सो वी हैव 2 4 6 8 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग. और नॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में कितना है. वी हैव 2 4 5 6 7 7 है. 2 4 5 6 and 7. okay, so we have 7 here. so this will give us 3 divided by 2 मतलब कितना आया 1.5.
ओके, मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। अब सेकेंड पेयर के लिए देखते हैं। सो फॉर बी वी हैव CO एंड NO। CO के लिए हम देखते हैं कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, टोटल 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, okay, then have sigma 2s2, sigma star 2s2, then we have pi 2px2 equal to pi 2py2 and we have sigma 2pz2. okay, so यहाँ पे bond order कितना होगा, it will be equal to half number of bonding electrons, so 2 4 5 6 7 8 9 10 minus यहाँ पे 2 and 4 कितना हुआ, 6 divided by 2 which is equal to 3. ओके, और सिमिलरली हमें फाइंड करना है NO के लिए। NO में कितना होता है, 7 + 8 दैट इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कितना होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then we have pi 2px2, pi 2py2, okay, and we have sigma 2pz2, 2 4 6 8 10 12 13 14 और हमें चाहिए pi star 2px1. ओके, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ, वी हैव 2 4 5 6 7 8 9 10 10 minus 2 4 5 10 minus 5 which will be give us 2.5 ऐसा बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी के लिए, O2 एंड NO पॉजिटिव के लिए। ओके, सो वी हैव O2। O2 के लिए कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then we have sigma 2pz2, pi 2px and pi 2py, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 and we have sigma 2pz, sorry, pi 2p, and we have pi star 2px2, right? ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ number of bonding 2 4 6 8 10 10 minus 2 4 and 6, so this will give us 4 divided by 2 which will be equal to 2. okay, फिर O2 के साथ हमें क्या दिया था, we have NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव इसका कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और NO के लिए अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पे, तो NO के लिए अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट? सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे रहेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1 स्टार 2, ओके, देन वी हैव सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then we have pi 2px equal to pi 2py, 2 4 6 8 10 12 13 14 and we have sigma 2pz2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ 10 minus 4 that is equal to 3। so यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नंबर डी। सो फॉर नंबर डी वी हैव Cn नेगेटिव, राइट? Cn नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6 + 7 + 1 which will give us 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे भी कितना होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल,
configuration sigma 1:2, sigma star 1:2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then we have pi 2px 2 and pi 2py 2 and we have sigma 2pz 2. So bond order will be equal to half 10 minus 4 which will be equal to 3. Okay. और हमें दिया गया था किसके लिए, CO के लिए. CO के लिए हमने पहले ही फाइंड किया है यहाँ पे, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3. CO के लिए भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इट इज इक्वल टू 3. वी हैव फाइंड इट हियर, यहाँ पे हमने फाइंड किया था, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 3. सो ओनली द लास्ट ऑप्शन के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है. तो option D will be our correct answer. I hope you understood. Thank you.